हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 हमारा सेशन है आज। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पिछले पार्ट्स को बड़ा एंजॉय करा होगा, आपको अच्छे लगे होंगे वो सेशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं, इसी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग करूंगा। हम्म चलो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, इसी को मैं बता देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 years इज ₹96। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, जब हमारा टाइम 2 years होता है, जब हमारा टाइम 2 years होता है तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² का स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक लास्ट क्लास में, जब मैंने आप लोगों को बताया था। हमने इसको पूरे ट्री मेथड से भी वेरीफाई किया था कि हम लोग इन चीजों को ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूले से हमारी स्पीड बहुत ज्यादा जल्दी सही हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। डिफरेंस की जगह 96 लिख दो। प्रिंसिपल अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल अपने को मालूम था, रेट मालूम नहीं है। अपने को रेट बताना है ना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज 15,000। ठीक है, रेट अपने को मालूम नहीं है, तो रेट स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो ये दिया हुआ है अपने को। डिफरेंस 96 दिया हुआ है, टाइम 2 years है, तो 2 years का फॉर्मूला कितना होता है, PR²/100²। हमारे पास सम कितना दिया हुआ है, 15,000। रेट का स्क्वायर फॉर्मूले में एज इट इज जो रख दिया 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर काटेंगे तो इसको 2 आएगा। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे 32 आएगा। 32 इंटू 2 कितना आएगा, 64। आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 64 आने लग रहा है, तो आई थिंक आर का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। 8% इज अवर आंसर विच इज इन ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 160 आर 160 एंड 170। सिर्फ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 160 दिया हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 170 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 160, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 170 दिया हुआ है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो हमारे पास डिफरेंस आने लग रहा है ना यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, वो कितना आने लग रहा है, 170 माइनस 160 विच इज 10। डिफरेंस कितना आने लग रहा है, 10 का आने लग रहा है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि डिफरेंस कौन सी चीज क्रिएट करती है। ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल पर जो 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो तो सेम होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जब पहले साल के इंटरेस्ट पर भी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलता है, तो यही वो डाटा होता है, यही वो डाटा होता है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। वही क्या क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, सो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। अगर मैं अपने क्वेश्चन को इस ट्री से कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 160। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का इक्वल होता है, तो इन दोनों का वैल्यू 160 है, तो 80 ये होगा, 80 ये होगा। बोलो हाँ या ना। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो 160 को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 80 एंड 80, 80 एंड 80। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 170। 170 में से ये 160 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल कुछ भी हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रिंसिपल कुछ भी हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग, ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। उसने हमसे पूछा क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर। तो जितना इंटरेस्ट, मतलब इसका R% ये होता है, और इसका R% 10 है, तो R% ऑफ 80 इज 10। R% को फ्रैक्शन में चेंज करा, R% ऑफ 80 कितना आने लग रहा है, 10 आने लग रहा है, आने लग रहा है ना। इसका R% ही तो ये होता है ना,
और ये किसका r परसेंट है, प्रिंसिपल का, तो यहां से r का वैल्यू उसी निकल जाएगा, 0 से 0 को उड़ाओ, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 5 आएगा, ये कितना बना 50, r का वैल्यू कितना लग रहा है 50/4, तो 50/4 कितना होता है बच्चे 12.5 होता है ना 12.5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 12.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना नहीं लग रहा है 12.5%। आई थिंक यहां तक की बात आप लोग क्लियर होगी, ठीक है। मैं अगर एग्जाम में होता तो शायद मैं इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी कर लेता, ठीक है, मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी कर लेता। कैसे, डिफरेंस 10 का है, ठीक है, मतलब ट्री, मतलब फील लेके जरूरी थोड़ा ही बनाना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 है, तो 80 और 80, कंपाउंड इंटरेस्ट 170 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल के इंटरेस्ट पर सेकंड ईयर में भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, इन तीनों का वैल्यू 170 है, तो ये कितना होगा 10 होगा, देयर इज इंटरेस्ट ऑन 10, देयर इज इंटरेस्ट ऑफ 10 ऑन 80, 10 का इंटरेस्ट मिला 80 पर, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 12.5% आएगा, ठीक है, आने लग रहा है ना 100/8 विच इज 50/4। तो ये बात तो आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ये हमारा 3 साल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखो जरा आप लोग पहले, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and the simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 279। 3 साल का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया हुआ है 279 दिया हुआ है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो वी हैव टू फाइंड द सम, वो सम कितना होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो हम लोग प्रिंसिपल को कुछ चीज अज्यूम करेंगे, मानेंगे ना कुछ प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल को कुछ मानेंगे, तो ये रेट कितना है अपने को 10%, अगर आप लोगों को याद हो रेट कितना है 10%, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो 10 की पावर 3, प्रिंसिपल हम लोगों ने लेट कर लिया 10 का पावर 3 विच इज कितना होता है 1000। अब 3 साल का ट्री बनाना है तो बना लो, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका 1/10, इसका 1/10, इसका 1/10, 1000 का 1/10 कितना होगा 100, 1000 का 1/10 कितना होगा 100, 1000 का 1/10 कितना होगा 100। सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 100, 100 का 1/10 कितना होगा बच्चे 10 होगा, ये बात भी आप लोग क्लियर होगी। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जितना भी इंटरेस्ट मिला है इन सब पे भी इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर में, ठीक है, तो इस 100 का 1/10 कितना होगा, 100 का 1/10 कितना होगा 10 होगा, ठीक है, 100 का 1/10 कितना होगा 10 होगा, और इस 10 का 1/10 कितना होगा 1 होगा, तो ये तो बना हमारे पास पूरा ट्री, ये तो बना हमारे पास पूरा ट्री, ठीक है। इस ट्री में अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये ऊपर वाला क्या होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, प्रिंसिपल 1000 है, 1000 का 1/10, 1000 का 1/10, 1000 का 1/10, ये 1/10 क्या है रेट की फ्रैक्शन है, मैं आपको पता भी होगा मैं फ्रैक्शन को बहुत ज्यादा यूज करता हूं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये तो पूरा हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना आने लग रहा है 300 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आने लग रहा है, ये पूरा का पूरा क्या आने लग रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट आने लग रहा है, ये इतना सिंपल इंटरेस्ट है और पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इतना सिंपल इंटरेस्ट है ऊपर वाला और पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कौन सी वैल्यूज क्रिएट करनी है, these 4 values are creating the difference, these 4 values are creating the difference, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें डिफरेंस दिया हुआ है ना 279, और मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आने लग रहा है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आने लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस आने लग रहा है 31, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 279, तो मेरा जो 31 है वो क्वेश्चन में 279 रुपीज दिया हुआ है, तो मेरे 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 279/31, मेरे 1 का वैल्यू आ जाएगा 9 रुपीज। तो मैं हमसे पूछा जा रहा है सम कितना है, देखो मेरे अकॉर्डिंग सम कितना था, मेरे अकॉर्डिंग सम कितना था 1000, 1 का वैल्यू 9 रुपीज है, मेरे 1 का वैल्यू 9 रुपीज है, तो 1000 का वैल्यू कितना होगा 1000 into 9 which is 9000, which is 9000, ठीक है। ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आने लग रही होगी, ये हम लोगों ने ट्री से की, ठीक है, जैसे सेकंड ईयर का ट्री 2 साल का ट्री बनाया था, 3 साल का ट्री, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट हटा दूंगा तो यही तो हमारा डिफरेंस है ना,
ये इतना ही तो हमारा डिफरेंस है 31। 31 हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस है। क्वेश्चन में 279 दिया हुआ है, हमारा 31 279 के बराबर है, तो हमारे 1 का वैल्यू कितना होगा 279 बाई 31 विच इज 9। तो 1 का वैल्यू 9 है। हमारे अकॉर्डिंग सम कितना था जिसमें हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया है, यानी कि प्रिंसिपल 1000 था, तो हमारे 1 का वैल्यू 9 है, तो 1000 का वैल्यू कितना आएगा 9000 आएगा। 1000 का वैल्यू कितना आएगा 9000 आएगा। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आने लगी क्या जरा? ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, बताओ? ये तो हम लोगों ने बिल्कुल ट्री बना के किया। मैं अगेन कहता हूं कि जैसे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का 2 साल का फॉर्मूला था, जैसे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का 2 साल का फॉर्मूला था, ऐसे ही हमारे पास 3 साल का भी फॉर्मूला होता है। तो आपकी चॉइस है, या तो आप ऐसे ट्री बना के सॉल्व कर लेना या सीधा फॉर्मूले से कर लेना। फॉर्मूला क्या बोलता है देखते हैं जरा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, difference between compound interest and simple interest when time is equals to 3 years, when time is equals to 3 years, difference between compound interest and simple interest when time is equals to 3 years, जब हमारा टाइम 3 years होता है, तो डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, वो कितना होता है पी आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास 2 साल वाले में भी होता था, आगे आ जाएगा हमारे पास 300 प्लस आर, पी आर स्क्वायर, आगे 300 प्लस आर, नीचे आएगा हमारे पास 100 का क्यूब। बस ये ध्यान रखना, डिफरेंस इज नथिंग पी आर स्क्वायर, आगे 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? ठीक है, हाँ। अब इसको यूज कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन था जरा मुझे बताओ। मुझे डिफरेंस पता है 279 है, टाइम पता है, रेट पता है, मुझे क्या निकालना था सम निकालना था। ठीक है, तो आई एम पुटिंग द वैल्यूज गाइस। मुझे डिफरेंस कितना दिया हुआ है 279 दिया हुआ है, प्रिंसिपल मुझे मालूम नहीं है, रेट कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 इंटू 10, आगे कितना आ जाएगा 300 प्लस 10 कितना आ जाएगा 310 अपॉन 100, 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, चलो 10 इंटू 10 100 होता है, जीरो से जीरो को उड़ाया हम लोगों ने, 31 से इसको उड़ाएंगे तो इधर 9 आएगा, इधर 1000 आता है, 100 इंटू 10 1000 होता है, 1000 इंटू 9 कितना होता है 9000 होता है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आने लग रहा है 9000 रुपीज आने लग रहा है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आने लग रहा है 9000 रुपीज आने लग रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है। सो दिस इज यूजिंग फॉर्मूला। नाउ इट्स योर चॉइस, या आपका चॉइस है, या तो आप ट्री मेथड से कर लो या आप इसको डिफरेंस से कर लो। देखो क्वेश्चन की वैरायटी होती है। ठीक है, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड फॉर 3 years, हमें फॉर्मूला पता है। 3 years से ज्यादा के क्वेश्चंस ना के बराबर आने के चांसेस है, या तो 2 साल का डिफरेंस आते हुए देखा मैंने, या 3 साल का डिफरेंस आते हुए मैंने देखा है। ठीक है, 4 साल का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता है, ये भी मैं बात को क्लियरली बता देता हूँ। अगर 4 साल का आएगा तो मैं उसको वही देखूंगा एग्जाम में, ट्री व्री बना के कर लूंगा उसको। ठीक है, कितने फॉर्मूले याद करूंगा? ठीक है, नहीं कर सकता, ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं कर सकता मैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे काम तो कॉन्सेप्ट ही आ रहा होता है, बट यहाँ पर फॉर्मूले से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले की नीड है। देखो ट्री मेथड का अपने यूजेस है। ठीक है, ट्री मेथड के अपने यूजेस है। अभी ये हमारे सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे अगर खाली कोई हमसे पूछ ले। यहां पर तो हमें पूरा 3 साल का डिफरेंस पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। खाली कोई अगर 3rd ईयर का डिफरेंस पूछ ले कि खाली 3rd ईयर में बताओ, कि खाली 3rd ईयर में, अब 3rd ईयर का ये बात है, 3rd ईयर में ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो खाली 3rd ईयर में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 21। अभी अगर वो ईयर को स्पेसिफिक कर देगा ना, तब हमें ट्री बनाना पड़ेगा, चाहे मैं भी हूं चाहे तुम भी हो। बट अगर पूरा उसने ओवरऑल 3 साल का, ओवरऑल 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो फॉर्मूले से यूज कर लो ना यार, प्रॉब्लम क्या आने लग रही है। डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, दिस इज फॉर 2 years, एंड फॉर 3 years डिफरेंस इज नथिंग पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। प्रैक्टिस से ये फॉर्मूले आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हुए देखे हैं मैंने अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, इसको देखते हैं। On what sum will difference between simple interest and compound interest
फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 12.20। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है अपने को? 12.20 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 years दिया हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस अपने कितना दिया हुआ है? 12.20। तो लगा दो फॉर्मूला यहां पर। ठीक है, डिफरेंस फॉर 3 years इज नथिंग पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब, यही होता है। डिफरेंस कितना दिया अपने को? 12.20, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया। प्रिंसिपल कितना है अपने पास? मालूम नहीं है। रेट कितना है? 5%, 5 इंटू 5, 300 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 305। नीचे आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आएगा क्योंकि 100 का क्यूब है। एक 100 से एक 100 तो उधर गायब हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 5 से स्कोर आता है, यहाँ पर 20 आने लग रहा है। 5 से स्कोर आता है, यहाँ पर कितना लग रहा है? 20 आने लग रहा है। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर है। एक बार और मैं इसको 5 से उड़ाऊंगा, 5 से उड़ाऊंगा तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर उड़ाऊंगा 5 से तो 61 आएगा। 61 का ट्वाइस 122 होता है, तो उधर आ गया 20। ठीक है, ऊपर कुछ बचा है? नहीं बचा है। ठीक है, इधर बचा है 20, उधर से आने लग रहा है 80, और इधर मेरे पास कितना बचता है? खाली पी। तो 20 इंटू 80 करना मेरे भाई कितना आता है? 1600 आता है क्या? 1600 आता है क्या? ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्री से बता दो, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्री से बता दूंगा। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। ठीक है, अब बातें कितने साल की होने लग रही है क्वेश्चन में? 3 साल की। तो 20 का पावर 3, 20 का पावर 3 प्रिंसिपल मान, तो प्रिंसिपल आ गया 20 का पावर 3 विच इज 8000। ट्री बना दो जरा। ठीक है, ट्री बना दो। 5% की फ्रैक्शन कितना होती है? 1/20। इसका 1/20 निकालो, 400 आएगा क्या? इसका 1/20 निकालो, 400 आएगा क्या? ये 400 आएगा क्या? इसका 1/20 20 आएगा क्या? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक की बातें क्लियर है। थर्ड ईयर में क्या होगा? प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिल ही चुका है, बाकी जो पिछले 2 साल में इंटरेस्ट मिला है उन सब पे तीसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा। इसका 1/20 20, इसका 1/20 20, 20 का 1/20 1। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जरा मुझे बताओ डिफरेंस कितना आने लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में? मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कहां आने लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में? यही तो डिफरेंस आने लग रहा है ना, यही तो डिफरेंस है ना। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1 61, हमारे अकॉर्डिंग 61 डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 12.20, 12.20, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, इससे काटा, इससे काटा, कितना आ रहा है? 2। तो हमारे 1 का वैल्यू 2/10, 1/5 आने लग रहा है। हमारे अकॉर्डिंग जो 1 है वो एक्चुअल में 1/5 है। हमारे 1 का वैल्यू 1/5 रुपीज आने लग रहा है, जिसको हम 1 बोल रहे हैं वो एक्चुअल में 1/5 है। तो 8000 का वैल्यू कितना होगा? 8000 इंटू 1/5, इसको इससे उड़ाया तो यहां पर आ जाएगा 1600। 1600 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, 1600 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर विच इज इन ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए में है। यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही होंगी आई थिंक। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो अगर यहां तक की बात क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस। ठीक है, find the difference between simple interest and compound interest on rupees 15625 at 12% per annum for 3 years। ठीक है, हमारे पास हमें पैसा दिया हुआ है, किस पर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें बताना क्या है? डिफरेंस बताना है। हमें बताना क्या है? डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, या तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से कर लो या फॉर्मूला यूज कर लो। देखो फॉर्मूला यूज करने में लिटरली कुछ नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इस फॉर्मूले को। ठीक है, आप आराम से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो अपना आंसर निकालने के लिए। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल कितना है? 15625, 300 प्लस आर, आर कितना है? 12, तो यहां पर आ जाएगा 300। आर कितना है? 12, तो 12 इंटू 12, 300 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 312 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100।
इसको सॉल्व करके डिफरेंस आराम से निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। मेरा मानना ये है, इसको 4 से उड़ाओगे 3 आएगा, इसको 4 से उड़ाओगे 25 आएगा, इसको 4 से उड़ाओगे 3 आएगा, इसको 4 से उड़ाओगे 25 आएगा, है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 625 होता है। इसको 625 से उड़ाओगे तो कितना आएगा हमारे पास? इसको 625 से उड़ाओगे तो कितना आएगा हमारे पास? 25 आएगा। इसको इससे उड़ाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा हमारे पास? जल्दी बताओ। 78 आएगा। 78 इंटू 3, 78 इंटू 9 कर लो, डिफरेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है बात? ये तो थी बातें फॉर्मूले से करने की। सर क्या हम इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ देखो हमारे पास रेट कितना है? 12% है। 12% की फ्रैक्शन कितना होती है भाई? जल्दी से बताओ जरा। 12/100, 4 से उड़ाओगे तो कितना आएगा? 3/25। बातें 3 साल की होने लग रही हैं तो 25 की पावर 3। बातें 3 साल की होने लग रही हैं तो 25 की पावर 3। 25 टू द पावर 3 इज अवर प्रिंसिपल। 25 टू द पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि कितना आता है हमारे पास? 15625 ही आएगा। कितना आएगा हमारे पास? 15625 ही आएगा। ये बात आप लोगों को डाइजेस्ट हो गई होगी आई थिंक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 15625 मान के ही अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। 15625 मान के ही अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 कितना है हमारे पास? 3/25, 3/25 और 3/25। ठीक है, 15625 का 3/25 कितना होगा? अगर इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा ना, 625 आएगा ना। 625 इंटू 3 तो 1875 आएगा। ये भी 1875 आएगा और ये भी कितना आएगा? 1875। अब इस 1875 पर भी अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा। इसका 3/25 निकाल लो। इसका 3/25 कितना होगा? 20 से उड़ाना जरा, कितना आएगा? 72 73 आने लग रहा होगा। ठीक है, ये आएगा ना। मैं सही कर रहा हूँ ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ, एक मिनट, इसको 25 से उड़ाओ। 1800 को 25 से, 100 में 25 आता है 4 बार, 1800 में आएगा 72 75 75 इंटू 3 225 225 आएगा। इसका 3/25। ठीक है, तो 2 साल का ग्राफ बन गया। अब तीसरे साल में प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिल चुका है, इन तीनों पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। निकाल लो जरा। इस पे मिलेगा 225, इस पे मिलेगा 225, इस पे मिलेगा 3/25 निकालो इसका। 9 इंटू 3 27। इन सबको ऐड करना जरा। 225 225 225 और 27, यही तो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 200 200 200 675 675 और 27 आने लग रहा है हमारे पास। ठीक है, 675 और 27 आने लग रहा है हमारे पास। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 702 702 हो जाएगा। क्या यहाँ से भी 702 आता था क्या? 78 इंटू 9 करके देख लो। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात आप लोग क्लियर है? तो इट्स योर चॉइस, ये आपका चॉइस बन चुका है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपको फॉर्मूला यूज करना है या ट्री मेथड से करना है? ट्री मेथड हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के 90% क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है। द प्राइमरी कंडीशन फॉर ट्री मेथड इज ओनली रेट। अगर आपको रेट पता है ना तो आप ट्री बनाना आराम से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्री मेथड किस पे डिपेंडेंट है? हमारे रेट पे डिपेंडेंट है। अगर आपको रेट पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट से स्टार्टिंग कर लो। रेट का फ्रैक्शन जो आता है परसेंटेज का, उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका पावर टाइम, टाइम कितना है? 3। 25 का पावर 3। ठीक है, कर सकते हैं आराम से, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। प्रिंसिपल मान लिया, फिर प्रिंसिपल मान के पूरा ट्री बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 17th क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। फिर ये 18th क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क गाइस। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। इसका आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर कितना है। ठीक है।